नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। आपको बता दें, इस समय रायबरेली जनपद के निहस्था ग्राम पंचायत पहुंच चुका हूं। यहां आपको बता दें कि साधन सहकारी समिति लिमिटेड निहस्था में ग्रामीणों का कहना है कि यहां साल, 1.5 साल, 2 साल से यहां खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आखिर कारण क्या है जो खाद बीज उपलब्ध न होने का कारण क्या है, इसकी क्या दैनिक दशा क्या है। सोसाइटी भी आप देख सकते हैं, समिति जो है। आइए हम बात करते हैं यहाँ साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष महोदय जंग बहादुर सिंह से। क्या है पूरा मामला। दादाजी, क्या नाम है आपका? जंग बहादुर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हरिपुर निहस्था। या आप निहस्था साधन सहकारी समिति के कुछ आप पदाधिकारी हैं? हमारी पत्नी अध्यक्ष हैं साधन सहकारी समिति निहस्था की। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो साधन सहकारी समिति निहस्था का भवन बना हुआ है वो लगभग 50 साल पुराना है। भवन भी क्षतिग्रस्त है, जिससे वहाँ खाद वाद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। दूसरे उसमें व्यापार चल रहा था, व्यवसाय हो रहा था, लेकिन लगभग 2 वर्ष पूर्व जब से रोड का चौड़ीकरण हुआ, हरदोई उन्नाव इलाहाबाद रोड का, तब से भवन से रोड बहुत ऊंचा हो गया। और जो यनेट के लोग हैं उन्होंने जहाँ जहाँ संपर्क मार्ग थे सब में मार्ग अपनी तरफ से बनाए, लेकिन साधन सहकारी समिति निहस्था के बगल से जो डामरीकरण मार्ग गया था जिससे ट्रक समिति भवन को जाते थे, वो मार्ग अवरुद्ध पड़ा हुआ है। कई बार हमने दूरभाष पर अधिकारियों से संपर्क किया, पत्र भी भेजे, लेकिन आज तक उस मार्ग का निर्माण एनएच द्वारा नहीं कराया गया, जिसके कारण खाद भरे ट्रक गोदाम तक नहीं जा पाते। अगर वो रोड पर उतारे जाते हैं तो ट्रैक्टर से ले जाने में भाड़ा लगेगा, भाड़ा कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि खाद की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए उस मार्ग का जब तक निर्माण नहीं हो पाता तब तक खाद गोदाम तक जाना असंभव है। इसलिए अधिकारियों से पुनः आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस मार्ग का निर्माण अगर एनएच द्वारा करा दिया जाए तो उस गोदाम से पुनः खाद वगैरह खाद बीज डाल के व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। इस दिक्कत को देखते हुए मेरे द्वारा एक प्रस्ताव AR रायबरेली को, सहायक निबंधक रायबरेली को भेजा गया था कि दूसरा भवन निर्माण, क्योंकि भवन भी जर्जर है, जाने का रास्ता नहीं है, दूसरा भवन निर्माण करा दिया जाए, भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए। प्रस्ताव सहायक निबंधक रायबरेली व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के पास लंबित है, उसमें आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उसमें कार्रवाई हो जाए और नए भवन के लिए स्वीकृति मुझे मिल जाए, उसमें जिस जगह भवन निर्माण होना है उसकी इंतखाब भी लगी हुई है, तो दूसरा यदि भवन निर्माण हो जाए तो साधन सहकारी समिति पुनः पुराने तेवर कलेवर में अपना काम करने लगे और क्षेत्र के किसानों को सुविधा मिलने लगे। से व्यवसाय न शुरू होने के कारण किसानों को न तो खाद बीज मिल पा रहा है, न उनको ऋण मिल पा रहा है, सभी कार्य बंद हैं। इसलिए आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं कि नए भवन निर्माण की या तो स्वीकृति प्रदान कर दी जाए या उस मार्ग का नवीनीकरण करा दिया जाए। क्या 1.5-2 वर्ष पूर्व से खाद नहीं पहुंच पा रही है साधन सहकारी समिति के भवन में, तो इतने बीच में ये हमारे वो न्याय पंचायत निहस्था के किसान लोगों के लिए खाद उपलब्ध कहाँ कराई जाती थी? उनको खाद सुरजीपुर गुमान खेरा, साधन सहकारी समिति सुरजीपुर गुमान खेरा से, क्योंकि सचिव दोनों समितियों के एक ही हैं, तो वो सुरजीपुर गुमान खेरा में जो खाद लाते हैं उससे हमारे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान, चूँकि अनेक गांव सभाएं लगती हैं, सब सुरजीपुर गुमान खेरा नहीं जा पाते, जिससे उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पाती। जैसे जगतपुर रामगढ़ी के किसानों को अब की यहाँ से खाद नहीं मिल पाई, उन्होंने दूर दराज से कहीं से खाद खरीदी। इस समस्या को देखते हुए अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि या तो उस मार्ग का नवीनीकरण करा दिया जाए, अन्यथा हमारा जो प्रस्ताव लंबित पड़ा है उसको स्वीकृत करा के नए भवन की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए, जिससे साधन सहकारी समिति निहस्था का व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके। इसी के साथ इंडिया नाउ 24 की लिस्ट खबरों के साथ बने रहिए। SK कुशवाहा, संवाददाता, रायबरेली।